आजादी के महज 15 साल बाद ही हमारे पड़ोसी चीन ने हम पर एक जंग थोप दी थी। 1962 में जो जंग लड़ी गई उसमें भारत हारा जरूर, लेकिन उसके बाद से भारत को अपनी कमियों के बारे में बेहतर तरीके से पता चल गया। लंबे समय तक देश का सुदूर उत्तर पूर्व विकास के मामले में पीछे रहा। हालात ऐसे थे कि अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से अगर तवांग जाना हो तो वो भी असम के तेजपुर से होकर गुजरना पड़ता था। 446 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 12 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब सीधा ईटानगर से तवांग तक की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे कम हो जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी, साथ ही भारतीय सेना को तेजी के साथ बॉर्डर इलाकों में पहुंचने में मदद मिलेगी। दरअसल अरुणाचल में तवांग सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। 1962 में चीन इसी तरफ से भारत में घुसा था। पहले तवांग तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, लिहाजा अब तवांग पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते तैयार हो रहे हैं। अगले 2 सालों में एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा, जिससे LAC तक पहुंचने के लिए सेना को भी दूसरा रास्ता मिल जाएगा। अब टेंगा से आगे तवांग तक पहुंचने के लिए सेंट्रल एक्सिस, जो कि बोमडिला और सेला के पास से होते हुए जाता है, इस एक्सिस पर कई टनल काम करते हैं, जिसमें एक निचिपू टनल है। अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूर्वी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने की तैयारी जोरों पर है। बीते साल गलवान में हुई घटना के बाद भारतीय सेना को और सशक्त करने की तैयारियां लगातार चल रही हैं। सेना को शस्त्र से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है और चीन के घुसपैठ सैनिकों को धूल चटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय वीरों के पास आतंक परस्त पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों के साथ चीन के घुसपैठ सैनिकों को संभालने की जिम्मेदारी है। इसलिए भारतीय सेना को आधुनिक हथियार के साथ साथ आधुनिक स्तर की सड़कें, पुल और सुरंग भी चाहिए, जिसके लिए इजराइल से मिले ड्रोन विमानों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया गया है, जो हर छोटी हरकत की जानकारी तुरंत देगा। BRO के एक इंजीनियर अनंत कुमार सिंह ने बताया कि अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें और सुरंग बनाई जा रही हैं। करीब 20 बड़े पुल तैयार किए जा रहे हैं, जो टैंक जैसे भारी वाहनों का वजन सह सकते हैं। नेचीफू और सेला के पास में 2 ऐसी सुरंगें बन रही हैं, जिनसे इलाके में पूरे साल आवाजाही आसान होगी। अगले साल अगस्त में समय से पहले तैयार हो जाएंगी ये दोनों सुरंग। टेंगा 0 पॉइंट से ईटानगर तक बेहद अहम सड़क तैयार हो रही है। तवांग से शेरगांव तक भी वेस्टर्न एक्सिट रोड का निर्माण तेजी पर। तवांग को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के प्लान पर भी किया जा रहा है काम। सेला सुरंग की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस टनल के पूरा बनने के बाद तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय स्थित हैं, उसके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सुरंग की वजह से बोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर दूरी काफी सुलभ बन जाएगी और हर मौसम में कम से कम वहां जाया जा सकेगा। सीमा तक तेजी से पहुंच बनाने के साथ साथ पल पल की हरकत पर निगरानी पर जोर है। इसके लिए रात और दिन लगातार सर्विलांस किया जा रहा है। सर्विलांस के लिए रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट की फ्लीट लगाई गई है। इनमें इजराइल से मिले हेरोन ड्रोन भी फ्लीट में शामिल हैं, जो लंबे समय तक उड़ान भरकर अहम डेटा और तस्वीरें कमांड कंट्रोल सेंटरों को भेज रहे हैं। भारतीय सेना की एविएशन विंग ने भी सर्विलांस के लिए अपने हेलीकॉप्टर उतारे हैं। एविएशन विंग ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र का वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्करण इसके लिए तैनात किया है, जिसने इस रीजन में भारत के सामरिक अभियानों को और ज्यादा मजबूती दी है। 5 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जुबीन ए मीनावाला ने बताया कि हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी तैयार करना है। इसके लिए सड़क ढांचे को मजबूत करने के साथ हाईटेक सर्विलांस उपकरणों की मदद ली जा रही है। सेना की 5 माउंटेन डिवीजन बूमाला के भूटान के पश्चिमी हिस्से तक सीमा की निगरानी का काम संभालती है। इसे भारतीय सेना की तरफ से सबसे मजबूत तैनाती माना जाता है। मेजर जनरल जुबीन ने बताया कि अब दुश्मन हमें सरप्राइज नहीं कर सकता। हम अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। हम हर संभव हालात से निपटने में विश्वास वाली अप्रोच का पालन कर रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 74 रोड पर काम चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में 61 और लद्दाख में 43 सड़कों पर काम चल रहा है। कई पर काम पूरा हो चुका है। सेला सुरंग को काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए अब तवांग में सेना की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। जिस समय चीन संग रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, लगातार चीन की तरफ से गीदड़ धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में इस टनल का काम जल्द पूरा होना बहुत जरूरी है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग तक एकल मार्ग को दोहरे मार्ग में परिवर्तित करना शामिल है। इन सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है, जो कि हर मौसम में सेना और स्थानीय निवासियों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली होंगी। इन सड़कों को बनाते हुए इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना के भारी भरकम साजो सामान को आसानी से कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम जाकर उत्तर पूर्व की 12 सड़कों को देश को सौंपा था, जिसमें 9 अरुणाचल प्रदेश की हैं। चीन को हमेशा से इस बात का फायदा मिलता है कि उसके इलाके में तिब्बत के पठार हैं और वहां पर सड़कों का निर्माण आसान है और वो बड़ी तेजी से भारतीय सीमा तक पहुंच सकता है। लेकिन अब भारत ने भी अपने LAC इलाके पर विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है कि हथियार और सामान को सड़क के जरिए LAC के फॉरवर्ड लोकेशन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।